नमस्ते दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है। तो ये हमारी वीडियो सीरीज का तीसरा भाग है, जो हमारी प्लेलिस्ट टैली का लेटेस्ट रिलीज 7.0 का हिस्सा है। पिछले कुछ वीडियो में हमने रिलीज 7.0 की खास बातें देखी थी और पिछले वीडियो में हमने ऑन्टो बैकअप के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों और फीचर्स को देखा था। इस वीडियो में मैं ऑन्टो बैकअप का पहला लाइव टैली डेमो दिखाने जा रहा हूं, जहां आपको पहली बार फुल बैकअप लेना होगा। तो चलिए टैली पर चलते हैं और देखते हैं कि टैली ड्राइव पर फुल बैकअप कैसे सेट किया जाता है। बैकअप के लिए पहला कदम है वन टाइम बैकअप लेना। याद रखें, अब हम टैली ड्राइव या आपके लोकल स्टोरेज डिवाइस पर बैकअप ले सकते हैं। एक जरूरी बात याद रखनी है कि आपकी सभी मौजूदा कंपनियों को रिलीज 7.0 में माइग्रेट करना होगा। इसलिए एहतियात के तौर पर एक लोकल बैकअप ले लें, क्योंकि एक बार जब आप डेटा को रिलीज 7.0 में माइग्रेट कर लेते हैं तो इसे पिछले रिलीज में वापस नहीं लाया जा सकता। माइग्रेट करते समय टैली बैकअप के लिए पूछेगा। अपना बैकअप लोकेशन चुनें और फिर माइग्रेशन के साथ आगे बढ़े। अब टैली माइग्रेशन प्रोसेस को रोकने का विकल्प भी देता है। यह विकल्प बड़े डेटा सेट्स के लिए मददगार है। आइए अब इन दो कंपनियों को माइग्रेट करते हैं, जो हैं गणेश टी लिमिटेड और पोटेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। गणेश टी लिमिटेड के लिए माइग्रेशन रिक्वायर्ड चुनें, एंटर दबाएं और यहां आपके पास ये विकल्प है, जहां यदि आप माइग्रेट करने से पहले बैकअप लेना चाहते हैं तो आप अपना बैकअप पाथ चुनने के लिए कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो अगर आप बैकअप नहीं लेना चाहते हैं तो बस कॉन्फ़िगर पर क्लिक करें, एंटर दबाएं। बैकअप कंपनी को नो पर सेट कर दिया जाएगा। आप बस एस्केप दबा सकते हैं और अब माइग्रेट पर क्लिक करें। डेटा माइग्रेट हो जाएगा। चूंकि यहाँ डेटा बहुत छोटा है, इसीलिए माइग्रेशन काफी तेज है, लेकिन बड़े डेटा के मामले में जैसा कि मैंने बताया, अगर आप बीच में रुकना चाहते हैं तो आप माइग्रेशन को रोक भी सकते हैं। आइए दूसरी कंपनी को भी चुनते हैं, इसे चुनें। फिर से कॉन्फ़िगर पर क्लिक करें, नो चुनें, कंट्रोल क्यू से बाहर निकलें और माइग्रेट करें। दोनों कंपनियां माइग्रेट हो चुकी हैं। बैकअप के लिए डेटा पर क्लिक कर बैकअप रिस्टोर चुनें। पहले टैली ड्राइव में लॉग इन करें। तो एक बार जब आप क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन कर लेते हैं तो क्रेडेंशियल्स पूरे समय तक बने रहेंगे, जब तक कि आप टैली को बंद नहीं कर देते। चलिए लॉग इन करते हैं। अपनी टेलीनेट आईडी डालें, एंटर दबाएं और अब आपको पासवर्ड डालना होगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो चिंता न करें, आप बस पासवर्ड रीसेट करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, जहाँ आपको अपनी रजिस्टर्ड टेलीनेट मेल आईडी पर पासवर्ड रीसेट लिंक मिलेगा। मुझे पासवर्ड डालने दें तो आपको जानकारी मिलती है कि आपने सफलतापूर्वक लॉग इन कर लिया है। अब आप टैली ड्राइव सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, बस कोई भी की दबाए। टैली ड्राइव में लॉग इन हो गया है। बैकअप के लिए डेटा पर क्लिक करें, बैकअप रिस्टोर चुनें, फिर बैकअप चुनें। बैकअप डेटा पाथ पर ध्यान दें, डिफ़ॉल्ट रूप से टैली ड्राइव को चुनेगा। यदि आप पाथ को लोकल स्टोरेज लोकेशन में बदलना चाहते हैं तो आपको बस बैकस्पेस दबाना होगा और फिर आप यहाँ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर क्लिक कर सकते हैं और इनमें से किसी भी लोकेशन से अपना फोल्डर चुन सकते हैं, या आप एक पार्ट दे सकते हैं और अपने लोकल स्टोरेज डिवाइस पर बैकअप के लिए एक नया फोल्डर बना सकते हैं। तो चलिए टैली ड्राइव पर बैकअप लेते हैं। टैली अब आपके कॉन्फ़िगर किए गए डिफ़ॉल्ट फोल्डर में कंपनियों की लिस्ट दिखाएगा। तो चलिए बैकअप के लिए गणेश टी लिमिटेड और पोटेंशियल सॉल्यूशंस पार्ट लिस्ट का अंत चुनें। सुरक्षा उपाय के रूप में टैली पूछेगा कि क्या आप बैकअप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। यदि आप बैकअप पासवर्ड सेट नहीं करना चाहते हैं तो आप नो चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। एंटर दबाते ही आपको यह मैसेज दिखेगा, बैकअप पासवर्ड इनेबल नहीं है। इससे केवल पासवर्ड वाले यूजर्स ही बैकअप रिस्टोर कर पाएंगे। क्या आप इसे इनेबल करना चाहते हैं? यस दबाकर आप आगे बढ़ सकते हैं।
जब आप नो पर क्लिक करते हैं तो आप वापस आ सकते हैं और फिर पासवर्ड डाल सकते हैं। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस एड्रेस पर रिकवरी की प्राप्त करने के लिए यहाँ ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। फिर स्क्रीन एक्सेप्ट करें। अब नया एड्रेस और ईमेल आईडी चुनें, एंटर दबाएं और स्क्रीन एक्सेप्ट करें। अब आपको लॉग इन करना होगा, एंटर दबाएं। पासवर्ड पहले ही डाल चुके हैं इसलिए यह नहीं मांग रहा है। देखा बैकअप कितनी जल्दी हो गया। टैली का बैकअप चेक करने के लिए फिर से डेटा पर जाएं और बैकअप और रिस्टोर पर क्लिक करें। अब मैनेज टैली ड्राइव पर क्लिक करें। आपको बस चुनना है और टैली अपने आप आपका टैली ड्राइव डैशबोर्ड खोल देगा। यह टैली ड्राइव डैशबोर्ड है। आप देखेंगे कि दोनों कंपनियों का बैकअप ले लिया गया है, बैकअप की तारीख और समय और बैकअप का साइज भी। आप ये भी देखेंगे कि टैली लाइसेंस टाइप के आधार पर टैली ड्राइव का फ्री स्पेस यहाँ देखा जा सकता है। अब चूंकि मेरा टैली का सिंगल यूजर लाइसेंस है जो कि टैली सिल्वर है, मुझे 1 GB फ्री स्पेस मिलता है और उसमें से ये बैकअप साइज है और ये बाकी बचा हुआ स्पेस है जो उपलब्ध है। और इसमें स्टोरेज की वैलिडिटी का भी जिक्र है जिसका मैंने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। बैकअप पूरा होने के बाद हमें रिकवरी की के साथ एक मेल भी मिलेगा। आइए जल्दी से मेल चेक करते हैं। तो ये वह मेल है जो हमें टैली से मिला है। ये कहता है बैकअप पासवर्ड के साथ आपकी कंपनी का बैकअप शुरू किया गया था और ये रिकवरी की है जो कहती है यदि आप बैकअप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप डेटा को रिस्टोर करने के लिए रिकवरी की का उपयोग कर सकते हैं। और ये कहता है रिकवरी की का उपयोग करके अपना बैकअप रिस्टोर करने के लिए ऊपर दी गई की को कॉपी और पेस्ट करें। टैली प्राइम में रिस्टोरेशन के दौरान बैकअप पासवर्ड फील्ड में अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि बैकअप को शेड्यूल कैसे किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ऑटो बैकअप के साथ नियमित रूप से अपने डेटा का बैकअप लेना शुरू करने में मदद करेगा। तो आपने देखा कि पहला फुल बैकअप कैसे लिया जाना है और आने वाले वीडियो में मैं बैकअप के लिए उपलब्ध अन्य विकल्पों को कवर करूंगा। तो अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।